कैंटीन थप्पड़ कांड पर शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ अपने बयान पर कायम है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मेरा रास्ता गलत था लेकिन मंजिल सही थी। अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो किया उससे काफी लोग खुश हैं। अगर कैंटीन वाले मुझ पर कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे तो मेरे क्रॉस एफआईआर के लिए भी तैयार रहें। तो उनकी बातें आपने सुनी। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा रास्ता जरूर गलत था लेकिन मेरी मंजिल सही थी। अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम दोबारा ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। आकाशवाणी कैंटीन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और ये सब हुआ जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ जी एक स्टाफर को मारते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए मैनेजर, स्टाफर हो या मैनेजर, किसी को भी मारना आपको लगता है कि सही है? देखो, ये जो शिकायत मैं 2-3 साल से कर रहा था, शिकायत करने के बाद भी नतीजा कुछ निकला नहीं। मेरी अकेले की शिकायत नहीं थी, महाराष्ट्र के कई सारे एमएलए, उनके पीए, न जाने कितने लोग, हर कोई शिकायत करता था लेकिन नतीजा कभी बाहर आया नहीं। इसलिए मैं जानता था कि मेरा रास्ता गलत है, लेकिन गलत रास्ते से मैं सही इस पर जगह पे पहुंचा हूं। वो गलत रास्ता अपनाने से आज इस पर कार्रवाई हो चुकी है। और ये जो शेट्टी लोग हैं, ये महाराष्ट्र में आज से इनका ये धंधा नहीं है हमारे लोगों की ज़िंदगी से खेलने का। आज मेरी ज़िंदगी से खेलने का उन्होंने प्रयास किया। पहली बात तो है कि मेरा पेट की दर्द से मैं 20 साल से परेशान हूँ। अगर जरा सा भी कुछ कम ज़्यादा होता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, इसलिए मेरी जान पहले से जल चुकी थी। और दूसरी बात यह कि यही लोगों ने, साउथ के लोगों ने, आज जो मेरे ऊपर महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष के लोग टिप्पणी करते हैं, क्या इनको मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र के साउथ के शेट्टी लोगों ने महाराष्ट्र के कल्चर को बदनाम किया? डांस बार हो चाहे वो लेडीज़ बार हो, इसकी वजह से हमारी तरुणाई की पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप उनको मारने जा रहे थे, आपको पता था कि वो शेट्टी है और इसलिए आप मारने जा रहे थे कि खाना खराब था इसलिए आप मारने? ये सारा प्रकार महाराष्ट्र में कई सालों से चालू है और ये शेट्टी कर रहे हैं। उसके माथे पे तो लिखा नहीं था शेट्टी है, लेकिन शेट्टी का तो होटल है। मतलब अगर वो मराठी होते तो आप थोड़ा कम मारते? मराठी होने के मारने का सवाल नहीं है। अगर वो पहली बात तो मराठी ऐसी गलती करता ही नहीं था महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने कभी डांस बार चलाए नहीं, महाराष्ट्र लोगों ने कभी लेडीज़ बार चलाए नहीं, महाराष्ट्र के लोगों ने कभी इस तरह के धंधे किए नहीं। ये धंधे तो सब बाहर के लोगों ने किए। बाला साहब ठाकरे ने भी शुरुआत में जो आंदोलन किया था इनके खिलाफ में किया था। सर, समस्याएं सारी विधायकों की है लेकिन उन सबका जिम्मा जो है आपने अपने सर ले लिया। अब आप जो है कटघरे में खड़े हैं कि आप ऐसे मारपीट कैसे कर सकते हैं? देखो, सबके दिल की बात है, सबके दिल को तो लग रहा है अच्छा हो रहा है, सबको लग रहा है। बहुत से लोग कल मुझे मिले कि नहीं ये तो बहुत आपने अच्छा किया, लेकिन सामने कोई आ नहीं रहा था। कई कंप्लेंट होने के बाद भी कोई आ नहीं रहा था। मैंने लाखों लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको आरोग्य है वो संभालने के लिए मैंने एक कदम उठाया कि कम से कम आने वाले कल में इनकी शरीर आरोग्य को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। मारपीट कर जो किया वो आपने देखा है, हमने देखा है। लेकिन सर, देखा जाए तो आप एक विधायक हैं, आपके पास एक दर्जा है, आप चाहते तो इसको लीगली ले जाकर आप चाहे तो एफडीए के पास आप डायरेक्टली जाते, आप कंप्लेंट करते, आप कुछ इनिशिएट करते। इस प्रकार मारपीट करके आपको नहीं लगता आपने कहीं एक गलती कर दी है? 200-400 कंप्लेंट हो चुकी है अभी तक, 200-400। एफडी की तरफ भी हो गए। मिनिस्टर साहब ने भी खुद कल मुझे बताया कि हमने भी उनको बताया। अब इतना कंप्लेंट होने के बाद में ये लोग नहीं अगर करते तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? मानता हूँ मैंने गलत तरीका अपनाया, पर मेरा निशाना सही जगह पे लगा है। तरीका गलत था, निशाना सही था, यही कुछ मनसे के कार्यकर्ता भी कहते हैं। हमने देख रहे हैं कि ऑलरेडी भाषा को लेकर एक विवाद चल रहा है, उसमें आप बता रहे हैं कि शेट्टी द्वारा कैंटीन चलाया जा रहा है, उसको लेकर आपने मारपीट की क्योंकि कंप्लेंट कई सारे थे। आपको नहीं लगता कि इससे महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ेगा मारपीट को लेकर? ये महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़े समाज के खिलाफ में हमने का एक्शन किए नहीं है। जो गलत लोगों को खाना खिला रहे थे, जो लोगों की जिंदगी से खेल रहे थे, हमने उनको सबक सिखाने का प्रयास किया है। तो यानी शेट्टी द्वारा जो कैंटीन चलाया जाता है वो महाराष्ट्र में हर जगह बंद कर दिया जाए, क्योंकि शेट्टी लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, जहाँ कंप्लेंट होगी गलत होगी, फिर चाहे शेट्टी हो या कोई और हो या महाराष्ट्रियन हो, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको लोगों की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। शिंदे जी के इतने करीबी हैं, आप चाहते तो उनसे बात कर लिए होते, अब तक एक्शन हो गया होता। शिंदे जी कह रहे हैं कि ये पूरे मामले को वो खुद समर्थन नहीं देते, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर करिएगा? मैं मेरे एकनाथ शिंदे साहब, हमारे सीएम साहब और अध्यक्ष साहब से मिलके मैं मेरी बाजू रखूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद में उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। विपक्ष द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एफआईआर किया जाए इस पूरे मामले में, इस प्रकार मारपीट की जा रही है। अगर सामने वाले व्यक्ति कंप्लेंट करती है तो एफआईआर हो सकता है, और मेरी एफआईआर को भी
क्या बोलते फेस करने की मेरी तैयारी है। यानी आप तैयार हैं? यस। लेकिन आपको लगता है कि आपने मारपीट की है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि समस्याएं कई सारी थी? वो तो मैं पहले बोल चुका कि ये मेरे खुद का जस्टिस था, जो मेरे साथ हो रहा था, लाखों लोगों के साथ हो रहा था। सर, लेकिन अगर मारपीट सही है तो मन से जो कर रहा है वो फिर वो भी सही है? मैं वो विषय पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो विषय लेके चल रहे वो विषय अलग है और ये विषय लोगों की जिंदगी से खेलने वाला विषय है। ऐसा कभी कुछ हुआ तो लगता है आपको मारपीट ही एक ऐसा जरिया होगा इसे सही करने? मुझे नहीं लगता कि अब कोई दोबारा गलती करेगा। यानी गलती उन्होंने किया और आपने उसे सही किया? यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप संजय गायकवाड़ जी को सुन रहे हैं। इनका कहना है कि जो इन्होंने किया उसको लेकर हालांकि इन्हें लगता है कि इनका तरीका गलत जरूर था, लेकिन जो इनका जो पूरा काम करने का तरीका था, जो शैली थी वो सही थी, क्योंकि जो चेन है, जो कैंटीन है, वहां पर पहले भी कई प्रकार के कंप्लेंट्स जो है वो आ रहे थे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।